हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे अलजेब्रा आपी के क्लास 10th का लेसन नंबर 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ सॉल्व एग्जांपल जो है आपी के टेक्स्ट बुक पेज नंबर 70 एंड 71 पर। और उसी के साथ मैं बता दूं आप लोगों को कि ये जो सॉल्व एग्जांपल है ये प्रैक्टिस सेट 3.3 के है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। की फाइंड द सम ऑफ, सम करना है मतलब टोटल करना है। एन नेचुरल नंबर्स मतलब नेचुरल नंबर्स एन तक निकालिए उनके सम। ये यहां पे बोला गया है। क्या क्वेश्चन है? सम ऑफ फर्स्ट एन तक। अगर बोला जाता फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स तो हम लोग 10 तक निकालते हैं। यहां पे बोला है फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स मतलब एन तक वो नेचुरल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। हियर अब मुझे क्या करना है यहाँ पे कि ए क्या है, डी क्या है, एन टर्म क्या है वो लिखना है। वो कैसे लिखूंगी? ए मतलब क्या होता है? ए इज फर्स्ट टर्म 1 2 3 टिल एन। फर्स्ट क्या है? 1। सो मेरा ए क्या हुआ? फर्स्ट टर्म। यहां पे डी इज इक्वल टू 1 कैसे आया? देखिए नेचुरल नंबर्स 1 प्लस 1 प्लस 1 अगर मैं करती हूं तो नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 3 ऐसे। तो वो कैसे आता है? 1 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5, है ना? ऐसे नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो उनमें डिफरेंस कितना है? 1 का है। डिफरेंस कितना है? 1 का है। टर्म कौन सा है? कहां तक फाइंड आउट करने हैं? एन टर्म क्या है? एन है। सो क्लियर है बच्चों? फर्स्ट वन a इज इक्वल टू 1 क्योंकि यहां पे फर्स्ट क्या है? 1 है। d इज इक्वल टू 1 क्योंकि इनमें डिफरेंस कितना है? 1 1 का है। कितने का डिफरेंस है? 1 1 का है। देखिए 1 फिर प्लस 1 2 3 4 ऐसे। और इनका एन टर्म मतलब फाइंड आउट कहां तक करना है? एन तक मतलब इसका एन टर्म क्या है? एन है। गॉट इट? अब मुझे मिल गया ये सारी चीजें जो मुझे एक्चुअली फॉर्मूला में मेंशन करनी है। Sn इज इक्वल टू 1 2 3 टिल n। Sn लिख दिया। फिर Sn का फॉर्मूला लिखना है। Sn इज इक्वल टू n अपॉन टू फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म मतलब T1 और लास्ट टर्म मतलब Tn। फर्स्ट टर्म क्या होता है? T1 और लास्ट टर्म मतलब कहां तक फाइंड आउट करना है वो क्या होता है? Tn। ठीक है, तो ये ऐसे ही है, ये सेम है और यहाँ पे डिटेल में वो फॉर्मूला लिखा हुआ है बाय दी फॉर्मूला। ये क्या है? फॉर्मूला है। अब मुझे क्या करना है? वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है। देखिए Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2। n लिख दिया, 2 लिख दिया। n का वैल्यू मुझे नहीं पता है, n टर्म n तक है बट कहां तक फाइंड आउट करना है? 10 20 नहीं, तो मैंने n लिख दिया। n तक फाइंड आउट करना है ना? तो n अपॉन 2 फर्स्ट टर्म मतलब फर्स्ट टर्म मतलब हमेशा क्या होता है? फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू a। फर्स्ट टर्म क्या होता है? a। और यहां पे a क्या है? 1। a क्या है? 1 है ना? तो मैंने फर्स्ट टर्म की जगह पे क्या लिखा? 1। लास्ट टर्म देखिए यहां पे लास्ट टर्म क्या है मेरा? n। कहां तक फाइंड आउट करना है? n तक। तो लास्ट टर्म मेरा क्या लिखा मैंने? n। अब वैल्यू तो मैंने सब्स्टिट्यूट कर लिया। क्या कर लिया? वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लिया। अब मुझे देखना है इसका कैलकुलेशन। क्या देखना है? कैलकुलेशन। तो चलो कैलकुलेशन देखते हैं। यहां पे देखिए लिखा हुआ क्या है? n अपॉन 2 एंड 1 प्लस n। राइट है यहां तक? अब मुझे इसके बाद ये कैसे आया वो देखना है। अब कुछ नहीं मतलब यहां पे क्या है? 1 नीचे 1, राइट? और इनके बीच में कौन सा साइन है? मल्टीप्लीकेशन का। कौन सा साइन है? क्योंकि ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट के और इस नंबर्स के बीच में कौन सा साइन होता है? मल्टीप्लीकेशन का। तो मुझे क्या करना है? मल्टीप्लीकेशन करना है। 2 1 जा 2 क्या आएगा? 2 1 जा 2 और इससे ये पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो n इंटू दिस, तो देखो n 1 प्लस n 2 1 जा 2 और ये अपॉन में, राइट? आ गया। अब सिर्फ मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? n 1 प्लस n है तो मैंने लिखा है n प्लस 1 अपॉन 2। देखो क्या लिखा है? n प्लस 1 अपॉन 2। 1 प्लस n आ रहा है, मैंने लिख दिया n प्लस 1 अपॉन 2। सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इज n इन ब्रैकेट n प्लस 1 अपॉन 2। ये एक लिखने का मेथड है। ठीक है, क्लियर है बच्चों? फर्स्ट वन। चलो बढ़ते हैं सेकेंड वन की तरफ। सेकेंड वन क्वेश्चन क्या है? आप ही का टेक्स्ट बुक पेज नंबर जो है 70 उसके ऊपर ये क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन बोला है उन लोगों ने? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड इवन नेचुरल नंबर्स। क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड इवन नेचुरल नंबर। सॉल्व एग्जांपल। सो सॉल्व एग्जांपल सेकंड में अगर उन्होंने ये क्वेश्चन बोला है तो कैसा है? देखो फाइंड द फर्स्ट ऑफ सम मतलब टोटल, फर्स्ट एंड इवन नेचुरल नंबर्स।
n तक, यहाँ पे भी सेम बोला है n तक इवन नेचुरल नंबर्स फाइंड आउट करना है। इवन नेचुरल नंबर्स मतलब क्या होता है, अब वो कैसे निकालेंगे, ध्यान दो यहाँ पे इवन नेचुरल नंबर्स इज इवन नेचुरल नंबर्स इज क्या, 2 4 6 8 10, ये सारे क्या है, इवन नेचुरल नंबर, इवन नंबर है राइट, ये सारे है ना। और क्या होते हैं 1 3 5 7 9, इवन क्या है 2 4 6 8 10 और आगे। अब उन्होंने क्या बोला है n इवन नेचुरल नंबर्स, क्या है n इवन नेचुरल नंबर्स। ये इवन नंबर नेचुरल नंबर से कैसे निकलते हैं, ध्यान दो यहाँ पे, अगर मुझे यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा इन डिटेल में बता देती हूँ आपको कि इससे कैसे आएगा, मतलब इन शॉर्ट कि ये 2n जो है ना ये कैसे आया है, क्या बताना है मुझे कि ये 2n कैसे आया है। अब ध्यान दीजिए 1 2 3 4 ये सब क्या है मेरे नेचुरल नंबर्स है, क्या है नेचुरल नंबर्स है। अब ये 1 2 3 4 मेरे नेचुरल नंबर्स है, तो इसमें मुझे इवन नंबर्स निकालना है। 1 इंटू 2 क्या करूंगी मैं, 1 से किसको मल्टीप्लाई करना है 2 से, 2 से किसको मल्टीप्लाई करना है 2 से, 3 से किसको मल्टीप्लाई करना है 2 से। अब आप बोलोगे टीचर ये क्या है, तो मुझे मिलेंगे इवन नेचुरल नंबर, 2 1 जा 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8, मतलब हर नेचुरल नंबर्स को मैंने अगर 2 से मल्टीप्लाई किया है ना, हर नेचुरल नंबर्स को 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे इवन नेचुरल नंबर्स मुझे मिलते हैं, गॉट इट। अब सम में जो दिया है किससे मल्टीप्लाई करना है बोला है मैंने 2 से, तो सम में जो दिया है यहाँ पे उन्हें डायरेक्टली एंड में 2n लिया है, तो वो इसी के लिए लिया है ताकि वो नंबर्स हमें 2n पता कर मतलब समझ सके, ठीक है। तो देखिए अभी सम पे आते हैं वापस, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स। इवन नेचुरल नंबर्स पता है हमें 2 4 6 8 एंड आगे, और कहां तक फाइंड आउट करना है n इवन, इसलिए मैंने यहाँ पे 2n लिया, मतलब कोई भी नेचुरल नंबर्स है ना n को 2 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे वो नंबर्स मिलते हैं, तो इवन नेचुरल नंबर्स भी 2 से ही मल्टीप्लाई करना होगा, इसलिए वहां पे क्या आया 2n। सो सिंपल है, अभी जो हमने फर्स्ट किया था वैसा ही है, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 2, देखो फर्स्ट टर्म क्या है 2, लास्ट टर्म इज 2n, लास्ट टर्म इज व्हाट 2n। यहाँ पे मेथड 1 है 2 है 3 है, आप कोई भी मेथड से कर सकते हो, हम मेथड 1 से यहाँ पे देखेंगे, आप सारे मेथड से करोगे फिर भी आंसर सेम ही आएगा। मेथड 1 में क्या बोला है, देखो मेथड 1 का फॉर्मूला क्या है n/2 t1 प्लस tn, क्या है n/2 t1 प्लस tn, फर्स्ट टर्म मतलब t1 और लास्ट टर्म मतलब tn है ना, फर्स्ट टर्म मतलब t1 और लास्ट टर्म मतलब tn, सो n/2 t1 प्लस tn ये क्या है फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला है, ठीक है। अब मैंने क्या किया वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, ये जो मेरा फॉर्मूला है इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, n/2 एज इट इज, n का वैल्यू नहीं मालूम, t1 देखो t1 इज व्हाट 2, t1 के जगह पे क्या लिखा 2, tn लास्ट टर्म क्या है 2n, tn क्या है लास्ट टर्म 2n, कैलकुलेशन देखते हैं देखिए n/2 एज इट इज, 2 प्लस 2n कॉमन निकल रहा है, कॉमन क्या निकल रहा है 2, तो इन दोनों में से मैंने कॉमन 2 यहाँ पे बाहर निकाला, अगर 2 मेरा बाहर निकला तो देखो 2 1 जा 2 है ना, 2 1 जा 2, 2 इंटू n 2n, मतलब मुझे इसमें से कॉमन 2 बाहर निकला है, तो यहाँ पे क्या हुआ नेक्स्ट स्टेप में 2 2 कैंसिल, क्या आया n और नेक्स्ट 1 प्लस n, क्या हुआ n 1 प्लस n, क्लियर है बच्चों, कॉमन निकाला समझा कैसे निकाला, देखो 2 प्लस 2n कॉमन निकालना है, मतलब क्या इनको कोई कॉमन डिवाइडर है, क्या कॉमन डिवाइड हो रहा है इससे 2 से राइट, तो इसको कैलकुलेशन कैसे करते हैं, देखो आप इसको साइड में ले लीजिए, जैसे 2 एंड 2n किससे डिवाइड हो रहा है 2 से राइट, 2 1 जा 2 2 1 जा 2, n को मल्टीप्लाई नहीं जाता, तो यहाँ पे देखिए ये 1 यहाँ पे, ये 1 इंटू n यहाँ पे, और ये जो 2 है ये यहाँ पे, अगर आपको कॉमन नहीं आ रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, उसको ले लो अलग अलग इसमें इसको, और कॉमन डिवाइजर से आप डिवाइड करो और फिर ये वाला इधर लिख दो और ये 2 इधर लिख दो, आप ऐसे भी कॉमन कर सकते हैं, ठीक है क्लियर है। सेकेंड वन क्लियर है आपको, n इन ब्रैकेट 1 प्लस n, सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर इज n इन ब्रैकेट 1 प्लस n, ओके, सो ये हो गया सेकेंड वन। अब देखते हैं थर्ड वन, देखो थर्ड वन क्या है, ओके, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स, अब क्या था सेकंड में इवन, अब क्या है ऑड,
इवन नंबर्स क्या होता है 2 4 6 8 और ऑड क्या होता है 1 3 5 7 9। अब देखो फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स आर फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स आर 1 3 5 7 और 2n - 1। अब सेम हम लोगों का लास्ट सम में 2 जैसे आया था मल्टीप्लाई करके 2, वैसे ही आपको बता देती हूं कि 2n - 1 कैसे आएगा। तो कैसे आएगा देखो 2n - 1 ये जो आया ना ये 2n - 1 ये क्यों लिया है तो बता देती हूँ। देखो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 है, ठीक है। इससे ऑड नंबर्स कैसे निकालूं, जैसे अब ये क्या लिया है 2n - 1। इट मीन्स 2n - 1 मतलब 2 और n इज नेचुरल नंबर -1, 2 n इज व्हाट 1 -1, 2 1 जा 2 -1 इज 1। फर्स्ट वन आ गया, वापस नेक्स्ट ले लो 2n - 1। नेचुरल नंबर क्या है 2, तो इनके बीच में मल्टीप्लाई होना चाहिए। ओके सो 2 2 जा 4 -1, 4 - 1 इज 3। फर्स्ट वन इज व्हाट 1, सेकंड क्या आया है 3। ऐसे ही अगर आप आगे करोगे तो 1 3 फिर आएगा 5 फिर आएगा 7 फिर आएगा 9। इसलिए मैंने यहां पे लिया है 2n - 1। कैसे लिया है, क्यों लिया है, क्योंकि अगर मैं 2n - 1 से नेचुरल नंबर से ऑड नंबर्स फाइंड आउट कर सकती हूँ और यही मेरा लास्ट है n ऑड नेचुरल नंबर्स, अगर मैं जो लास्ट होता है उसमें डालूंगी तो नंबर आ जाएगा इस हिसाब से। अब देखिए फर्स्ट वन a t1, a क्या होता है t1, फर्स्ट वन t1 क्या है 1, क्या है 1। tn मतलब कहां तक फाइंड आउट करना है, यहां तक, जो कितना है मेरा 2n - 1। इनमें का डिफरेंस कितना होता है 1 + 2 इज 3, 3 + 2 इज 5, 5 + 2 इज 7। सो इनका डिफरेंस मतलब इनमें का डिस्टेंस कितना हुआ 2 का। तो मुझे यहां पे मिल गया a जो है मेरा a = t1 = 1, tn = tn - 1 एंड d कितना है 2। तो यहाँ पे भी हम लोग मेथड 1 से ही सॉल्व करेंगे, आप चाहे जो भी मेथड से कर सकते हो। देखो फॉर्मूला लिख दिया Sn n/2 t1 एंड tn, n/2 एज इट इज, t1 कितना है मेरा 1 लिख दिया 1, tn क्या है 2n - 1, क्या है 2n - 1। अब इसका कैलकुलेशन देखिए, कैलकुलेशन पार्ट में आएंगे तो n/2 एज इट इज 1 एज इट इज, 2n - 1 यहाँ पे एडिशन के लिए है तो ब्रैकेट निकाल दिया, एडिशन है तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, एज इट इज लिख देंगे। अब देखिए n/2 ये जो +1 है ना ये और ये -1 चला गया, प्लस माइनस -1 - 1 0 गया, तो यहाँ पे क्या आया 2n। अब 2 2 भी कट हो गया, मल्टीप्लीकेशन के लिए 2 2 भी कट हो गया, क्या बचा n × n, n × n इज n²। गॉट इट, क्या आया हम लोगों का n²। सो द फाइनल आंसर इज व्हाट n² क्या है मेरा, वो टर्म तक यहाँ पे लिखना है, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स आर n², ये आंसर आ गया। अब देखते हैं फोर्थ वन, बोला है उन्होंने फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 150। यस, यहाँ पे उन लोगों ने पर्टिकुलरली बोला है कि 1 to 150 तक हमें आप लोग ऑड नंबर्स फाइंड आउट करके दे दो। तो 1 to 150 ऑल ऑड नंबर्स आर 1 3 5 7 है ना, ऑड नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड इट शुड बी 1 3 5 7 9। कहां तक बोला है 150 तक, बट 150 हम लोग लेंगे नहीं क्योंकि 150 ऑड नंबर नहीं है, राइट 149 तक लेंगे, राइट 150 इज इवन नंबर, इसलिए हम लोगों ने उन्होंने 150 तक बोला है बट हम लोग 149 लेंगे क्योंकि उनका कंडीशन है ऑड नंबर, तो 149। ओके ये लाइन क्लियर है। नेक्स्ट विच इज एन एपी, एपी है ना सीक्वेंस में है 1 to 150 है ना, 149 तक ये सीक्वेंस में आने वाला है, इसलिए वो क्या है एपी। बच्चों ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज एन एपी, ये क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। सो फर्स्ट वन देखो कहां से स्टार्ट हो रहा है 1 से, फर्स्ट है ना, तो वो क्या है मेरा ए, 1 3 5 7 9, डिफरेंस कितना है 2 का, 1 + 2 इज 3, 3 + 2 इज 5, 5 + 2 इज 7, तो यहाँ पे d इज व्हाट 2। फर्स्ट लेट्स फाइंड हाउ मेनी ऑड नंबर्स आर देयर, ठीक है, पहले हम लोग देखेंगे कि कितना है। देखो 1 to 150, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ n, मतलब एंड वाला, जैसे मैंने अभी तक मेरा tn था, tn = n था, तो यहाँ पे उन्होंने पर्टिकुलरली बोला है तो वो क्या है 149। सो a इज 1, d इज 2 एंड tn इज 149। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे उसे फॉर्मूला में पुट करके प्रॉपरली n निकालेंगे। फर्स्ट क्या निकालेंगे n, तो tn
a प्लस n माइनस 1 इज d। ये क्या है हम लोगों का फॉर्मूला है, a प्लस मल्टीप्लाई या फिर इन ब्रैकेट n माइनस 1 ब्रैकेट कंप्लीट d। ये क्या है फॉर्मूला है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखिए यहाँ पे tn कितना है 149, tn की जगह पे 149। a फर्स्ट टर्म क्या है मेरा 1 लिख दिया। उसके बाद n निकालना है 1 एज इट इज, d कितना है 2 लिख दिया। अब कैलकुलेशन पार्ट पे ध्यान दो। कैलकुलेशन पार्ट 149 इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 एंड ये क्या किया मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया जो यहाँ पे है, ठीक है। और ये आप लोगों को पूरा एक्टिविटी के तौर देंगे ही, फिर भी मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ कि कैलकुलेशन कैसे करना है। देखो 149 इज इक्वल टू, अब ध्यान देना ब्रैकेट निकाल दिया। हाँ, नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया है, यहाँ पे n माइनस 1 है तो इसको इंटू करके ब्रैकेट निकाल दिया है। 2 इंटू n 2n, 2 1 जा 2, यहाँ पे ये प्लस है माइनस, क्लियर है। 149 इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, कैसे आया पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव या फिर प्लस माइनस माइनस, 2 माइनस 1 इज 1 साइन बिग फिगर का, प्लस 2n। 149 के लिए माइनस 1 है, यहाँ पे आके क्या होगा प्लस 1, सो 149 ये माइनस प्लस है ना, यहाँ पे आ जाएगा, सो प्लस 1 इज इक्वल टू 2n। 149 प्लस 1 150 इज इक्वल टू 2n, गॉट इट। अब 2 नंबर और वर्ड के बीच में कौन सा साइन होता है मल्टीप्लीकेशन का, 2 यहाँ पे आके क्या होगा डिवाइड, सो 150 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू n। 2 से डिवाइड करना है, n से डिवाइड किया तो कितना आएगा n इज इक्वल टू 75। इसको 150 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आएगा 75, गॉट इट, ओके। Now let's find the sum of these 75 numbers, है ना। 1 to 149 टोटल नंबर्स कितने हैं 75, ये तो मैंने फाइंड आउट कर लिया। अब वो नंबर पर्टिकुलर फाइंड आउट करो कि वो कौन सा होगा। a इज इक्वल टू 1, d इज इक्वल टू 2, है ना, स्टार्ट हो रहा है 1 से, उनमें डिफरेंस कितना है 2 का, और n कितना है, इनमें टोटल नंबर्स कितने हैं 1 to 149 है 75 और नंबर्स है, ठीक है। अब चलो फॉर्मूला, और ये क्या है एक्टिविटी के तौर पे आप लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके प्रॉपर इसे सॉल्व करेंगे। इसे ना हम फॉर्मूला में ये एक्टिविटी के तौर पे दिया हुआ है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने का देखते हैं। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कैसे करना है, देखिए Sn इज इक्वल टू n अपॉन टू 2a प्लस n माइनस 1 d। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कैसे करते हैं, देखिए Sn इज इक्वल टू n अपॉन टू, n मुझे पता है n कितना है 75, तो 75 अपॉन 2, गॉट इट। नेक्स्ट इज व्हाट 2a, a क्या है मेरा 1, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 प्लस एज इट इज साइन, उसके बाद n कितना है 75 माइनस 1 d क्या दिया है मुझे यहाँ पे 2, डिफरेंस कितना है 2 का, ब्रैकेट कंप्लीट। ये मेरा ये स्टेप हो गया, यहाँ पे आप लोग इसे लिखे होंगे, ठीक है। इसे बोलते हैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना फॉर्मूला में, ठीक है। नाउ अब इसका कैलकुलेशन हम लोग क्या करेंगे, इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो 75 अपॉन 2 क्या है 75 अपॉन 2, तो एज इट इज इसे हम लोग ऐसे का ऐसा ही रखेंगे 75 अपॉन 2, ठीक है। अब पहला ये ब्रैकेट हम लोग सॉल्व करके लेंगे, देखो क्या आएगा इसमें 2 1 जा 2, क्या आएगा 2 1 जा 2 प्लस 75 माइनस 1 74, राइट, और यहाँ पे ये इनटू के लिए है ना, तो इसलिए और इसमें ब्रैकेट आएगा और ये 2, ठीक है। नेक्स्ट क्या आएगा 75 अपॉन 2 एज इट इज, और ये ब्रैकेट 2 74 इंटू 2, इसका क्या होगा एडिशन, इसका क्या होगा यहाँ पे एडिशन, तो 74 इंटू 2 कितना आएगा 2 4 जा 8, 7 2 जा 14, 148, कितना आएगा 148। इनका करना क्या है एडिशन, क्या करना है एडिशन। सो ध्यान दीजिए 75 अपॉन 2 वो एज इट इज हम लोग लिखेंगे, ठीक है। इसे मैं थोड़ा सा ऊपर ले लेती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली वो दिख जाए, ठीक है। 75 अपॉन 2 और इनमें क्या है ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट है तो कौन सा साइन आएगा इनटू का, 148 प्लस 2 इज 150, राइट, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, है ना, इसके पहले का, फिर यहाँ पे 1, 2 5 जा 10। अब क्या करना है, ये जो मेथड है जो मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया था ये यहाँ पे आएगा, राइट। अब ये जो 75 इंटू 75 है वो यहाँ पे आएगा, देखो 75 इंटू 75, ओके। अब इसका मल्टीप्लीकेशन कीजिए, ये क्लियर है आपको, समझ में आया ये,
चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल के यहाँ पे भी आपके टेक्स्ट बुक के साइड में लिख के ले सकते हो। अब 75 इंटू 75 देखेंगे, 75 इंटू 75, 2 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन का ट्रिक पता है आपको? नहीं है तो सेम इस वीडियो में आपको लिंक में डाल देती हूँ। देखिए 5 5 जा 25, 2 कैरी फॉरवर्ड के लिए, 7 5 जा 35, 5 7 जा 35, 35 प्लस दिस कितना आएगा 72, कितना आया 72, सो 2 इज हियर, 7 फॉर कैरी फॉरवर्ड, 7 7 जा 49, और क्या करना है 49 में ये 7 ऐड करना है, 9 प्लस 7 16, 4 प्लस 1 5, सो द कैलकुलेशन इज व्हाट 5625, तो एसएन कितना आया मेरा 5625, कितना आया एसएन? फाइनल आंसर 5625। ये तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये जो 4 सॉल्व एग्जांपल है वो क्लियर हुए होंगे, आपके कैलकुलेशन ये सारे पार्ट्स। आगे हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट 3.3 जो होगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।